सभी भाई बहनों को राधे राधे। हमारे सब्सक्राइबर लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आज आपको हम जन्माष्टमी कल आने वाली है, तो वो क्यों मनाई जाती है, उसकी पूरी पूजा विधि क्या है, कब होती है, सब सुनाने जा रहे हैं। तो सुनिए कि जन्माष्टमी क्या है, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो श्री जन्माष्टमी जो होती है, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन तथा झांकियां सजाई जाती हैं। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातःकाल इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़क कर आनंद से पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है तथा धर्मशास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन का विधान बताया जाता है। अब इसकी व्रत कथा सुनिए क्या है। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर अत्याचार का भार से दबने लगी, तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता के पास गई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी का दुखांत कथा सुनी। तब सभी देवगण निर्णयार्थ विष्णु के पास चलने का आग्रह किए, और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर और शीश सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई तथा सबसे आगे आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी में पृथ्वी बोली, महाराज मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ में जन्म लूँगा। तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वही देवता तथा पृथ्वी रूप में पैदा हुए। कुछ दिन पश्चात वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ये सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने कहा कि महाराज, ये औरत बेकसूर है, इसे आपका मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही मैं आपको अपनी संतान दे दिया करूँगा, तो कौन आएगा आपको मारेंगे। कंस उसकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में बंद कर दिया। इस रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए, परिष्ट कंस मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया गया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव देवकी उनके चरणों में गिर गए। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल से चलने को तैयार हुए। तभी उनके हाथ की हथकड़ियाँ तड़तड़ाकर टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया, तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने का लालायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहाँ खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बाल कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव कन्या को लेकर आ गए, तो जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं तथा कन्या रोने लगी। जगे हुए प्रहरी गणों के कन्या रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर दी। ये सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वो हाथ से छूटकर आकाश में उड़कर चली गई तथा वहाँ पहुँचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। इन्हीं भगवान कृष्ण ने बड़े होकर बाकासुर, पूतना तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। तो इस प्रकार कृष्ण की कथा है। इसलिए हम सब पूरे भारतवासी कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। उम्मीद है आप सबका भी ये पर्व बहुत अच्छा होगा और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। नमस्कार।